हेलो गाइस, आज का एनीमे बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि ये एनीमे एडवेंचर से भरपूर है। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम डीमन लॉर्ड को देखते हैं जो कि अब बच्चे के रूप में रिकार्नेट हो चुका है और इस नए जन्म में भी डीमन लॉर्ड के पास अपने आधा पावर अभी भी बचा हुआ है। उसके बाद हमें एक लड़ाई का सीन दिखाया जाता है जो कि प्रेजेंट के टाइम से बहुत साल पहले की है। वैसे यहाँ डीमन लॉर्ड के आर्मी और हीरोज के आर्मी के बीच जंग छिड़ा हुआ था। डीमन लॉर्ड की आर्मी में सारे सोल्जर्स स्केलेटन थे और उन्हें हरा पाना लगभग नामुमकिन था और वही हीरोज की आर्मी में ह्यूमन सोल्जर थे। लेकिन अच्छी बात ये थी कि ह्यूमंस के साथ गॉड थे। गॉड्स की मैजिक की वजह से ह्यूमन सोल्जर्स स्केलेटन आर्मी को टक्कर दे पा रहे थे और इस वजह से ह्यूमन सोल्जर्स स्केलेटन आर्मी पर भारी पड़ने लगे थे, जिसकी वजह से डीमन लॉर्ड जो कि इस एनीमे के मेन कैरेक्टर है वो थोड़ा परेशान था। अब डीमन लॉर्ड खुद जाकर ह्यूमंस आर्मी के साथ लड़ने का तय करता है और तभी वही पास करे डीमन लॉर्ड के वफादार साथी उससे कहते हैं कि आपने गॉडेस ऑफ रेबेलियन को प्रॉमिस किया था कि आप इस वक्त कुछ भी नहीं करोगे, जिस पर लियोनिस कहता है कि तुमने सही कहा और इसलिए लियोनिस हार मान जाता है और वहाँ से कहीं जाने लगता है। जाते हुए वो कहता है कि वो 1000 साल के बाद फिर से वो इस दुनिया में आएगा और अपना राज्य फिर से बनाएगा और उसके बाद लियोनिस अपने आप को एक सोल कैप्चरिंग डिवाइस में बंद कर लेता है। अब हम फिर से प्रेजेंट के सीन देखते हैं और जो सीन में हम जो जगह देख रहे हैं वो वही जगह थी जिसमें कई साल पहले लियोनिस रहा करता था। लेकिन अब ये जगह पूरी तरह तबाह हो चुकी है, इसलिए इस जगह को गवर्नमेंट ने टॉम डिक्लेयर कर दिया था और यहीं पर दो लड़कियां आती है जिनमें से एक का नाम रेजिना और दूसरे का नाम सीलिया था। वैसे दोनों लड़कियां इस टॉम पर इसलिए आई थी ताकि वो कुछ मैजिक आइटम्स यहाँ से लेकर जा सके और उन्हें उनके एकेडमी से इन्फॉर्म किया गया था कि यहाँ पर कुछ वाइल्ड मॉन्स्टर भी छुपे हुए हैं। जैसे ही दोनों लड़कियां अंदर आती है उन्हें सामने एक दरवाजा दिखता है। वैसे दरवाजा ज्यादा ही बड़ा था। अब दोनों लड़कियां उसे खोलने की कोशिश करती है लेकिन उसे ओपन करना बहुत मुश्किल था। तभी सीलिया नोटिस करती है कि दरवाजे पर एशियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, इसलिए वो अपने मोबाइल की मदद से उस लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करती है। उसके बाद सीलिया फिर से उसे टच करती है। तभी अचानक दरवाजा ओपन हो जाता है। अब रेजिना दूसरे रास्ते पर चली जाती है ताकि कुछ मैजिक आइटम ढूंढ सके और वही सीलिया दरवाजे से अंदर आ जाती है। अंदर आते ही सीलिया को सोल कैप्चरिंग स्टोन में दिखता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम लियोनिस को देखते हैं। लियोनिस एक लड़की के पास आ जाता है और ये वही लड़की थी जिसे लियोनिस ने 1000 साल पहले प्रॉमिस किया था और उसका नाम रोसलिया था। और यहाँ रोसलिया लियोनिस को बताती है कि 1000 साल बीत चुके हैं और अब तुम्हारा धरती पर लौटने का समय आ चुका है। उसके बाद रोसलिया वहाँ से जाने लगती है। रोसलिया को जाते देख कर लियोनिस उसे रुकने के लिए कहता है, जिस पर रोसलिया कहती है कि हो सके तो हम दोनों फिर से मिलेंगे। एक एक कर वो वहाँ से गायब हो जाती है। अब सीन फिर से सीलिया के पास आता है और हम देखते हैं कि सीलिया उस सोल कैप्चरिंग स्टोन के बिल्कुल सामने खड़ी है और तभी उसे उस स्टोन के अंदर कोई दिखता है, इसलिए वो उसको बचाने के लिए स्टोन को तोड़ने की कोशिश करती है और वही स्टोन के अंदर कैद लियोनिस को भी होश आ चुका था और लियोनिस को लग रहा था कि सीलिया उस सोल कैप्चरिंग स्टोन को चुराने के लिए आई है, इसलिए वो उसे रोकने की डिसाइड करता है। और अब लियोनिस अपने थोड़ा सा मैजिक पावर रिलीज करता है जिस वजह से वो स्टोन पूरी तरह टूट जाता है और इसकी वजह से सीलिया को भी चोट लग जाती है और वो वहीं पर गिर जाती है। अब लियोनिस सीलिया को देखता है और उसे देखकर उसे लगता है कि सीलिया अल्फा क्लैन से है जो यहाँ उस पर हमला करने के लिए आई है, इसलिए वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सीलिया को होश आ जाती है और वो सामने खड़े लियोनिस को देखकर उससे पूछती है कि एक छोटा सा बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है। और उसी वक्त लियोनिस भी खुद को क्रिस्टल में देखता है और वो खुद को एक बच्चे के रूप में देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लियोनिस को अब लगने लगता है कि उसने जो रिकार्नेशन का स्पेल इस्तेमाल किया था वो फेल हो चुका है, जिस वजह से वो अपना असली फॉर्म यानी कि डीमन लॉर्ड के फॉर्म में नहीं लौट पाया। वैसे ये बच्चे वाला फॉर्म लियोनिस का बहुत पहले का फॉर्म था जब वो एक इंसान हुआ करता था। लियोनिस अपने इस हालत को देखकर काफी ज्यादा शॉक था। तभी सीलिया उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें क्रिस्टल की वजह से चोट तो नहीं लगी ना। उसके बाद सीलिया उसे गले लगाकर कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। लेकिन इसके बाद लियोनिस वही बेहोश हो जाता है और जब लियोनिस को होश आता है तब सीलिया उसे खाने के लिए कुछ कुकीज देती है। साथ ही सीलिया उसके पास बैठकर बताती है कि उसका नाम सीलिया है और वो होली स्वॉर्ड अकेडमी की स्टूडेंट है। वैसे मैं बता दूं कि होली स्वॉर्ड अकेडमी को मॉन्स्टर से लड़ने के लिए बनाया गया था और यहाँ लोगों को ट्रेनिंग भी दिया जाता है। अब लियोनिस सोच रहा था कि उसे सीलिया से किसी तरह यहाँ का सारा इन्फॉर्मेशन निकलवानी होगी क्योंकि लियोनिस को पता नहीं चल पा रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन सीलिया उससे पूछती है कि तुम्हें किस तरह के वाइल्ड मॉन्स्टर ने किडनैप करके यहाँ लेकर आए थे।
लियोनिस को व्हाइट मॉन्स्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता था और इसलिए वो सीलिया से व्हाइट मॉन्स्टर के बारे में पूछता है, जिस पर सीलिया कहती है कि व्हाइट मॉन्स्टर वो क्रिएचर्स है जो दूसरी दुनिया से उनके दुनिया पर आए थे और उन्हीं मॉन्स्टर को मारने के लिए होली स्वॉर्ड अकेडमी को भी बनाया गया था। आगे सीलिया कहती है कि वो और उसके दोस्त रेजिना अकेडमी के कहने पर यहाँ आए थे, लेकिन हमें तुम मिल गए। वैसे लियोनिस सीलिया के बात पर हैरान था, क्योंकि लियोनिस के समय पे तो ह्यूमंस के सिर्फ दो ही बड़े दुश्मन थे। पहला तो डीमन गॉड जो कि खुद लियोनिस था, दूसरी दुश्मन थी गॉडेस ऑफ रेबिलियन। लियोनिस और सीलिया बात कर ही रहे थे, तभी सीलिया को रेजिना का कॉल आता है। रेजिना सीलिया को उसकी जगह पर तुरंत आने के लिए कहती है, क्योंकि रेजिना को वहाँ पर कुछ व्हाइट मॉन्स्टर दिख चुके थे। सीलिया रेजिना के पास जाने के लिए तैयार हो ही रही थी, तभी वहाँ एक व्हाइट मॉन्स्टर सीलिया पर हमला करने के लिए आ जाता है। मॉन्स्टर को देखते ही सीलिया अपने पिस्टल से उस पर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन सीलिया के अटैक से उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं हो रहा था। अब मॉन्स्टर धीरे धीरे सीलिया के पास पहुंच रहा था। इसे देखकर लियोनिस अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से वहीं पर गिर जाता है। लेकिन तभी वहां पर रेजिना भी पहुंच जाती है और वो अपने बड़े से कैनन से व्हाइट मॉन्स्टर पर हमला करती है, जिसकी वजह से व्हाइट मॉन्स्टर घायल हो जाता है। लेकिन वो मॉन्स्टर घायल होने के बावजूद भी फिर से खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर रेजिना तुरंत अपना कैनन को अपग्रेड करती है और उस कैनन को पूरी तरह चार्ज करके उस मॉन्स्टर पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ सीलिया लियोनिस को लेकर वहाँ से भाग रही होती है, तभी उनके रास्ते पर एक व्हाइट मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि पिछले वाले मॉन्स्टर से भी ताकतवर होता है। मॉन्स्टर को देखकर सीलिया तुरंत अपना तलवार निकाल लेती है उसे मारने के लिए, लेकिन लियोनिस को लग रहा था कि सीलिया उस मॉन्स्टर को हरा नहीं पाएगी, इसलिए वो खुद उस मॉन्स्टर का सामना करने के लिए तैयार होता है। तभी मॉन्स्टर हमला कर देता है। उसी वक्त सीलिया लियोनिस को बचाने के लिए उसे धक्का देती है और हमला जाकर सीलिया को लग जाता है। हमले की वजह से सीलिया बहुत घायल हो चुकी थी और उसके बॉडी से बहुत ब्लड भी निकल चुका था। लियोनिस जब सीलिया के पास जाता है, तब सीलिया लियोनिस से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। लेकिन तभी वहाँ पर और भी ज्यादा मॉन्स्टर आने लगते हैं, लेकिन लियोनिस सीलिया के हालत देखकर बहुत दुखी था और उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। तभी लियोनिस अपने एक पुराने इंसिडेंट को याद करता है, जो तब की थी जब वो इंसान हुआ करता था। असल में जब लियोनिस इंसान था, तब वो हीरोज की टीम की तरफ से लड़ता था, लेकिन एक जंग के दौरान उसे बहुत चोट लगी थी। तब एक लड़की ने उसका जान बचाया था। वैसे वो लड़की कोई और नहीं, रोसिलिया ही थी, लेकिन हीरोज के टीम से लड़ते हुए लियोनिस को उसके ही साथियों ने धोखा दिया था, इसलिए उसने डेमन लॉर्ड बनने का तय किया था। अब हम प्रेजेंट के सीन में आते हैं। यहाँ पर सारे मॉन्स्टर लियोनिस पर लगातार हमला किए जा रहे थे, लेकिन लियोनिस की पावर उसे हमले से बचा रही थी। उसके बाद लियोनिस उन मॉन्स्टरों पर हमला करके उन्हें तबाह कर देता है। वैसे लियोनिस के हमले से सारे मॉन्स्टर तबाह हो चुके थे, लेकिन उनकी हड्डियां अभी भी बची हुई थी। उसे देखकर लियोनिस को हैरानी होती है, क्योंकि लियोनिस ने पहले भी बहुत बार मॉन्स्टर को मार दिया था, लेकिन पहले कभी भी उसके हमले से किसी की भी हड्डी नहीं बचा था, क्योंकि लियोनिस का हमला उतना ज्यादा ताकतवर हुआ करता था। तभी लियोनिस सीलिया की तरफ देखता है। सीलिया अभी तक मरी नहीं थी, लेकिन वो बहुत घायल हो चुकी थी और वो किसी भी वक्त में मर सकती थी। लियोनिस सीलिया को बचाना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई भी हीलिंग पावर नहीं थी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो अपना एक स्पेशल मैजिक स्पेल का यूज करता है, जिसकी वजह से सीलिया के ब्लड उसके बॉडी में जाने लगती है और सीलिया की चोट भी ठीक हो जाती है। लेकिन मैजिक स्पेल की वजह से सीलिया की आंखें रेड कलर की हो जाती है और उसके पैर पर भी एक सील बन जाता है।